जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लीनियर इक्वेशन कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी और कराएंगे। सर्किल में भी हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ क्वेश्चन और कराने बाकी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देख लिया जाए तो क्या दे रखा है कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92। क्वेश्चन थोड़ा फिर से सुनिए। दो नंबर दे रखे हैं, अगर मान लेते हैं जो नंबर है उनको मान लीजिए लेट, जो दो नंबर हैं यहाँ पे लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई। दो नंबर हमने लेट कर लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92। यानी पहले नंबर का 2 टाइम्स, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, और सेकंड वाले का कितना 3 टाइम्स, यानी कि 3y, और मिलके कितना हो जाएगा 92। सम लिखा था। उसके बाद लिखा एंड 4 टाइम्स, यानी दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड केस में क्या दिया एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकंड बाई 2। यानी कि जो दूसरा नंबर है उसके 7 टाइम्स से पहला नंबर का 4 टाइम्स ज्यादा है कितना 2। इसका मतलब अगर हम 4x में से 7y माइनस करेंगे तो 2 आएगा। दो इक्वेशन हो गई, इनको सॉल्व करना है। सॉल्विंग का तरीका आपको आता है, बट फिर भी कोशिश करते हैं इसको करने की, जिससे कि हम कह रहे थे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लगवा पाए। थोड़ा सॉल्विंग छोड़ना चाहते थे लेकिन करा लेते हैं। क्या आएगा इसके करने के 3 तरीके हैं। एक तो आपने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होता है कि कोई एक वेरिएबल हम इक्वल करते हैं और उसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं। और उसके बाद एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू उठाएंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि सिलेबस में शायद इस बार नहीं है। चलिए तो फिलहाल हम काम करते हैं। यहाँ पे 2x दे रखा है, 3y दे रखा है, 92 दे रखा है, जबकि 4x माइनस 7y और 2 दे रखा है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x यहाँ हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए सेकंड इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 184। जबकि नीचे कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है इसको। अब क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने में साइन चेंज होते हैं। 4x कैंसिल आउट, 6y और 7y, दिस इज 13y। यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 182। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 182 अपॉन 13। 13 1 टाइम, 13 4 टाइम्स। y की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अगर y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y मीन्स 3 इंटू 14 इज इक्वल टू 192। देन 2x प्लस 42 92, देन 2x इज इक्वल टू 92 माइनस 42, यानी x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2, दैट इज 25। तो जो दो नंबर निकल के आए, एक 25 आ गया और एक 14 आ गया। ये पहला क्वेश्चन सिंपल सा था, स्टार्टिंग इसी से हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर द रेशियो बिकम्स 1:2। तो पहला काम वही है कि लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो लिखा है इफ 2 इज एडेड टू ईच, मीन्स अगर x में 2 ऐड करें, y में 2 ऐड करें, तो उनका जो रेशियो आएगा वो दे रखा है, दिस इज 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इक्वेशन सिंपल कर ले तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y प्लस 2, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ गिवन नंबर, यानी x में से 4 माइनस किया जाए, y में से 4 माइनस किया जाए, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो 5:11 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 11x माइनस 44 इज इक्वल टू 5y माइनस 20,
ये आ जाएगा 11x माइनस 5y, जबकि 44 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो 24 प्लस का आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे देखें 2x माइनस वाई था, यहाँ पे 11x माइनस 5y था, यानी कि अगर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा दे तो ये भी y 5y हो जाएगा और फिर इसमें से माइनस कर दें। यानी जो लिखना है क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा 11x माइनस 5y इज इक्वल 24, और पहले वाले में 5 से मल्टीप्लाई तो 10x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 10। अगर माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया, 11 में से 10 जाएगा, x बचेगा, जबकि 24 से 10 ऐड होगा तो 34 आ जाएगा, तो यानी x 34 आ गया। अगर x की वैल्यू हम लिख लेते हैं किसी भी इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर अगर हम y निकालना चाहते हैं तो 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 34 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस 68, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू -70, यानी y इज इक्वल टू 70। तो दो नंबर जो आएंगे वो 34 और 70। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें दे रखा है कि अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन फिर से सुनिए कि 2 डिजिट का यानी 2 डिजिट का एक नंबर है। 2 डिजिट के नंबर के लिए अगर हम लोग फार्मूला जानते हैं तो ठीक है, वरना लिख लेते हैं हम। यहाँ पे 2 डिजिट होंगी, एक 10th डिजिट होगी, तो 10th डिजिट को अगर हम लेट करें, लेट 10th डिजिट बी x and 1st digit be y। Therefore अगर नंबर बनाए तो नंबर जो बनेगा वो होता है 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। अगर 2 डिजिट नंबर का फार्मूला आपको लिखना है तो 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट, ये 10x के साथ मल्टीप्लाई में है, y अलग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। एक नंबर जिसमें 2 डिजिट हैं, कह रहा है कि अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, यानी जो नंबर है वो अपनी ही डिजिट के सम का 7 टाइम्स है। क्या दे रखा है कि अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी डिजिट के सम का 7 टाइम्स नंबर है, यानी कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे 10x प्लस वाई नहीं लिखना है क्योंकि डिजिट अगर 34 लिखा है तो 3 और 4 कही जाएंगी, जबकि यहाँ पर 10 इंटू 3 करने से 30 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 और 4 लिखना है, ना कि 30 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे 10x नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ x लिखा जाएगा। सॉल्विंग करने के लिए 10x हो गया, यहाँ y हो गया, अंदर मल्टीप्लाई 7x प्लस 7y हो जाएगा, 7x इधर आएगा 3x बचेगा, y इधर आएगा तो 6y बचेगा, देयरफॉर x बराबर 2y। फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट लिखा है व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी कि अब ये तो फर्स्ट केस था। अगर सेकंड केस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया जाए तो कह रहे हैं कि अगर हम नंबर में से 27 माइनस कर दें, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट आर रिवर्स्ड, मतलब जो 10th डिजिट है वो 1s हो जाएगी और जो 1s है वो 10s हो जाएगी, यानी फार्मूला जो नंबर बनेगा हो जाएगा 10y प्लस x, यानी y x की जगह पर x y की जगह पर। सॉल्विंग करते हैं, 10y इधर आएगा, 10x के पड़ोस में x आएगा तो 10x माइनस x यानी कि दिस इज 9x, और y इधर आएगा 10y माइनस का प्लस का y यानी माइनस का 9y, और 27 इधर आएगा प्लस का आ गया। 9 से डिवाइड कर दिया जाए पूरी इक्वेशन को तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके हमको निकाल लेना है x y की वैल्यू। तो यहाँ पर x बराबर 2y दे रखा है, इसका मतलब जहाँ पर x लिखा है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर कहा जाए तो x की जगह पे लिख सकते हैं 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि y इज इक्वल टू 3। अगर y 3 लिखा जाएगा तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 दिस इज 6, तो नंबर बन जाएगा देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि 60 प्लस 3 दिस इज 63। ये 2 डिजिट नंबर निकल आया।
क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो लिखा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8. तो लेट न्यूमरेटर बी x and denominator भी y. ठीक है, देयरफॉर फ्रैक्शन अगर लिखें देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y. क्वेश्चन पे आते हैं. द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8. यानी क्वेश्चन में x प्लस y इज इक्वल टू 8 दे रखा है. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. इफ 3 इज एडेड टू बोथ, यानी कि न्यूमरेटर में 3 प्लस किया जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर 3 प्लस किया जाएगा तो जो फ्रैक्शन है दिस बिकम्स 3 अपॉन 4. ठीक है, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस. क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y प्लस 9. तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 12, दिस इज माइनस 3. लिख देते हैं पूरा. 9 माइनस 12 तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 3. दो इक्वेशन हो गई, सॉल्व करना है. अभी हम देख रहे थे x प्लस वाई बराबर 8 है, यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर y 3 है. अगर पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा लिया जाए तो हम क्या कर दें, इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. तो लिख सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा. ठीक है, क्या आ जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3. जबकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 3x प्लस 3y, यहाँ अच्छा माइनस नहीं प्लस करिए क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है. प्लस का y है, माइनस का y है, तो प्लस करने से ही हमारा काम हो जाएगा. माइनस 3y प्लस 3y कट जाएगा, 4 3 मिलकर 7x आ जाएगा. जबकि यहाँ पर माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 7. अगर x की वैल्यू 5 अपॉन 7 आएगी, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों आई है. चलिए पहले y निकाल लेते हैं. y की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर x की वैल्यू हम लिख देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो अगर यहाँ पे लिखते हैं 5 अपॉन 7 तो आ जाएगा 4 5 या 20 अपॉन 7 कर लेते हैं. यानी कि 4 इंटू 5 अपॉन 7 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3. ओह सॉरी, मिस्टेक यहाँ पर है कि मैंने मल्टीप्लाई जब की है तो 8 में नहीं की है, तो 24. तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा. और 21 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 7 यानी कि 3. x3 आ जाएगा. अगर x3 लिखेंगे हम तो y कितना आ जाएगा, देयरफॉर क्या आ जाएगा, चूंकि x प्लस सच दैट लिख लेते हैं, सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है. तो x जगह पे अगर हम 3 लिख देंगे तो 3 प्लस वाई 8 हो जाएगा. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी. तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन आ जाएगा क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 5. फ्रैक्शन बिकम्स 3 अपॉन 5. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आए तो लिखा है देयर आर 2 क्लासरूम्स A and B. If 10 students are sent from A to B, the number of students in each room becomes same. तो पहला काम तो यही है कि मान लेते हैं कि एक क्लास A है, एक क्लास B है. तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A x और सेकेंड क्लास में क्लास B के लिए क्या मान लिया, y मान लिया. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो कहा गया कि देयर आर 2 क्लासरूम A एंड B इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B. अच्छा ये बताइए, यहाँ x थे, यहाँ y थे. x यानी कि क्लास A से 10 बच्चे जब जाएंगे तो इसमें 10 कम हो जाएंगे, लेकिन इसमें 10 बढ़ जाएंगे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पहले क्लास यानी एक क्लास से 10 बच्चे अगर क्लास B में जाते हैं तो क्या होता है, तो होता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम सेम. यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर आएगा प्लस में, यानी कि 20 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड केस में आए इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, यानी फिर अब क्या किया जा रहा है, B से, यानी यहाँ पर कम हो जाएंगे और यहाँ बढ़ जाएंगे 20.
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। इसका मतलब जो ए में स्टूडेंट्स हैं वो बी के डबल हैं, यानी अगर बी का डबल किया जाएगा तो ए के इक्वल वैल्यू हो जाएगी, यही लिखा है। ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। तो यहाँ सॉल्व करें तो x + 20, यहाँ पर हो जाएगा 2y - 40, 2y इधर आएगा -2y हो जाएगा, 20 इधर आएगा तो -60 हो जाएगा। दो इक्वेशन हो गई। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। अगर हम सीधे सीधे माइनस कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा, यानी कि क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी कि पहले कौन सी लिखनी है, x - y = 20 और बाद में लिखनी है x - 2y = -60, माइनस साइन प्लस साइन प्लस साइन, x कट गया, माइनस का y प्लस का 2y तो प्लस का y बच जाएगा, प्लस का 60 प्लस का 20 80 आ जाएगा। अगर ये y की वैल्यू 80 लिख दी जाएगी इसमें तो x कितना आ जाएगा, देयरफॉर x जो कि सच दैट लगा लेते हैं, ये तो हो ही गया। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x - y = 20, तो x - 80 = 20, यानी x = 20 + 80 यानी कि 100। यानी ए क्लास में 100 स्टूडेंट है, यानी कि ए में 100 और बी में 80। कंडीशन अगर आपको लगता है चेक करने की तो आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 100 बच्चा है, x अगर 100 है, यहाँ पर 80, तो अगर 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा, जबकि 80 में 10 प्लस करेंगे तो भी 90 आएगा। तो ये वेरीफाइड है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। सेम क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, इसमें है क्या लिखा है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। थोड़ा सा क्लियर समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए कभी हम कोई टैक्सी हायर करते हैं और हमें कहते हैं कि हाँ मुझे लखनऊ जाना है या कहीं भी जाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप टैक्सी हायर करते हैं। टैक्सी हायर करने पे क्या होता है, दो तरीके से पेमेंट आप उसको करते हैं। एक तो ये कंडीशन होती है कि हाँ ठीक है मुझे लखनऊ जाना है, वापस आना है, कितना पैसा, उसने कहा 5000 रुपीज़, ओके डन हो गया। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है, वो कहता है कि भाई जो भी इसमें फ्यूल लगेगा वो आपको देना पड़ेगा और हमको 1000 रुपये अलग से देने पड़े, यानी 1000 रुपीज़ आपको देने हैं, गाड़ी का रेंट पे करना है और प्लस आपको पे करना है जो भी फ्यूल कंज्यूम करेंगे, जो फ्यूल खर्च होगा, जो फ्यूल होगा वो भी आपको ही देना पड़ेगा। तो उस तरीके से होता है कि हाँ हम आपसे 15 रुपये पर किलोमीटर के रेट से लेंगे, अगर ₹15 पर किलोमीटर के रेट से हम आपसे पैसा अलग से, यानी इतना पैसा प्लस जो फ्यूल खर्च होगा उसका। तो ये तो फिक्स चार्ज है, ये तो देना ही देना है। आप चाहे लखीमपुर में ही रहे, मतलब कहीं भी है, जहाँ भी हैं, अगर वहीं हैं, अगर आप आगे जा नहीं रहे हो तब भी आपको, अगर आपने गाड़ी हायर कर ली, देन यू हैव टू पे ₹1000 बिकॉज दिस इज द रेंट, बिकॉज दिस इज द रेंट। ये पे करना है, ये डिपेंड करेगा कि कितना चलते हैं आप। हो सकता है कि आप सोचो कि हमको तो यार जाना था बट आप जा नहीं पाए तो ये देना पड़ेगा। फ्यूल खर्च नहीं हुआ तो ये नहीं देना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कि अब तो गाड़ी हायर कर लिए, अब जा नहीं पा रहे, चलो शॉपिंग कर लेते, तो आप क्या करते हैं, अपने ही शहर में शॉपिंग करते हैं, तो आप कम चलेंगे, तो जब कम चलेंगे तो आपको कम फ्यूल का पैसा देना पड़ेगा, बट देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक टैक्सी चार्जेस की बात की जा रही है कि कुछ तो फिक्स चार्जेस हैं। यहाँ पर फिक्स चार्ज का मतलब क्या, टैक्सी का मीनिंग दूसरा हो जाता है और गाड़ी हायर करने का मीनिंग दूसरा है। टैक्सी की कंडीशन क्या होती है कि आप गाड़ी टैक्सी पे बैठ गए, आपने कहा भैया बस मुझे यहीं पे उतरना है, लेकिन वो कहता है भैया आप यहीं उतरो या थोड़ा सा दूर उतरोगे, लेकिन आपको 10 रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे। तो कहता है ठीक है भाई 10 रुपये ले लीजिएगा। लेकिन जब आप कहते हो कि नहीं मुझे तो एक पर्टिकुलर स्टेशन पे पहुंचना है, तो वो कहता है कि तब तो आपको ये तो देना ही देना है, बट आपको जो भी एक्स्ट्रा हम चलेंगे उसके लिए आपको पे करना है। यानी कि पहले 2 किलोमीटर के लिए, पहले 5 किलोमीटर के लिए वो कहता है कि इतना पैसा देना है, बट उसके फर्दर जितना भी आप चलेंगे उसके लिए पर किलोमीटर के रेट से कुछ अमाउंट हम आपको बताएंगे, वो मल्टीप्लाई करके आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक। तो इस चीज़ को समझेंगे यहाँ से क्वेश्चन से। Taxi charges in a city consist of fixed charges and remaining depend upon the distance traveled.
If a man travels 80 kilometer, he pays rupees 1330 and traveling 90 kilometer, he pays rupees 1490. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज bx और जो रिमेनिंग चार्जेस की बात है, रिमेनिंग चार्जेस की बात की जाए तो रुपीज वाई पर किलोमीटर, वाई रुपी पर किलोमीटर। अब पहले केस पे आते हैं, क्वेश्चन में अगर पहला केस देखें तो क्वेश्चन में कितना चलना है, उसको 80 किलोमीटर चलना है। तो 80 किलोमीटर चलना है तो एक्स तो देना ही देना है, एक भी किलोमीटर ना तब भी एक्स रुपीज देना है, और बाकी आपको फ्यूल 80 किलोमीटर के लिए 80 इंटू वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज, 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज, तो 80 किलोमीटर के लिए 18 वाई रुपीज। और ये दोनों मिला के जो अमाउंट आप पे कर रहे हो उसको वो दे रहे हैं 1330। दिस इज इक्वेशन 1। और सेकंड केस के अकॉर्डिंग करें तो कह रहा है कि अगर 90 किलोमीटर आप चलते हैं देन यू हैव टू पे रुपीज 1490। इट मीन्स एक्स प्लस 90 वाई इज इक्वल टू 1490। सेकंड इक्वेशन सिंपल हो गया, सॉल्विंग करनी है, एक्स दोनों में सेम दिख रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी पहले कौन सी लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, माइनस कर देंगे x प्लस 80 वाई 1330, माइनस करेंगे, कैंसिल, यहाँ माइनस किए, यहाँ माइनस किए, यहाँ पे 10 वाई बचेगा, यहाँ माइनस करने पे कितना बचेगा, 160 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160/10, दिस इज 16। तो ये आ जाएगा ₹16 पर किलोमीटर। ये पे करना है आपको। और क्या पे करना है, फिक्स चार्जेस पे करने। तो फिक्स चार्ज कैसे निकलेंगे, इस y की वैल्यू को हम रख देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 80 इंटू वाई मीन 16 इज इक्वल टू 1330। मल्टीप्लाई कर लें इसकी अगर तो ये आ जाएगा 1280 माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा 1330 माइनस 1280, दिस इज 50 रुपीज़। यानी कि 50 रुपीज़ फिक्स चार्जेस हैं, आपको देना ही देना है, और बाकी आपको देना है जो उसका पर किलोमीटर रेट से मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आपको अलग से पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या दे रखा है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:5। इफ ईच सेव रुपीज 9000 पर मंथ, फाइंड मंथली इनकम ऑफ ईच। दो लोग हैं, इसमें दे रखा है दो लोग हैं जिनकी मंथली इनकम और उनका जो खर्चा है महीने का उसका रेशियो दे रखा है 7:5, जबकि इसमें जो उनकी सेविंग है वो 9000 रुपीज़ है। तो पहला काम क्या कर लेते हैं, इनकी मंथली जो इनकम का रेशियो 5:4 है, यानी कि इनकम रेशियो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 5:4, जबकि इनका जो एक्सपेंडिचर रेशियो दे रखा है एक्सपेंडिचर रेशियो ये दे रखा है 7:5। तो क्या कर लिया जाए, सबसे पहला काम, दोनों रेशियो है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट, इसकी हम मान लेते हैं 5x, देयरफॉर जो सेकंड की हो जाएगी वो हो जाएगी 4x। इसी तरीके से अगर एक्सपेंडिचर रिलेट कर लें, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 7y, देयरफॉर यहाँ पे जो सेकंड के लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो हो जाएगा 5y। देखिए अब हमको जब ये मालूम है कि इनकम मालूम हो गया, खर्चा मालूम हो गया, तो हमारी सेविंग निकल आएगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ईच सेव रुपीज़ 9000 पर मंथ, 9000 रुपीज़ की सेविंग है। तो अगर हम देखें, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर यहाँ पर हम निकालते हैं पहले के लिए, उसकी इनकम कितनी है 5x, खर्चा कितना है 7y, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो सेविंग होनी चाहिए, यानी कि 9000 रुपीज़। दूसरे केस में अगर देखा जाए तो उसकी इनकम कितनी है 4x है, जबकि इसकी जो खर्चा है वो 5y है, तो इसका भी जो सेविंग है वो इक्वल है 9000। दो इक्वेशनों की दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल को इक्वल कर सकते हैं या किसी एक वेरिएबल को निकाल लो और दूसरे में पुट कर दीजिए। यहाँ पर 7 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, तो पहले इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 की और दूसरे में कर सकते हैं 7 से। तो लिख क्या सकते हैं, अगर हम ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई 5 से होनी, जबकि यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई होनी, तो आएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 25x
माइनस 35y, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45,000, जबकि यहाँ पर 7 से तो 28x माइनस 35y इज इक्वल टू 63,000। अब क्या किया जाए, अब अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो ये माइनस साइन यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 35 का हट जाएगा, माइनस का 28 प्लस का 25 तो माइनस का 3x, जबकि यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 18,000। ठीक 50, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18,000/3 यानी कि 6,000। अब x की वैल्यू 6,000 है, x की वैल्यू लिखेंगे तो y निकल आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, किसमें जिसमें चाहे आप उसमें रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 6,000 माइनस 7y इज इक्वल टू 9,000, तो 6 30,000 यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर 7y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9,000 माइनस का 30,000, आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू 9,000 और 6 30,000, ये आ जाएगा 21,000 माइनस का, माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3,000। तो ये एक्स वाई की वैल्यू है। तो इनकम क्या हो जाएगी, अगर इनकम निकालते हैं तो 5 इंटू एक्स, क्वेश्चन में निकालना क्या था हमको, फाइंड द इनकम ऑफ ईच। तो इनकम निकालने के लिए 5 इंटू एक्स की वैल्यू और 4 इंटू एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू कितना आया था एक्स 6,000, तो 6 5 30,000 रुपीज़ की इनकम हो गई पहले वाले की, और दूसरे वाले की हो जाएगी 6 4 24,000 रुपीज़। तो ये आ गई दोनों की इनकम। ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या दे रखा है कि ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन हैड बीन 5 km/h फास्टर इट वुड हैव टेकन 3 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, एंड इफ द ट्रेन वाज स्लोवर बाय 4 km/h इट वुड हैव बीन टेकन 3 hours मोर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर एक ट्रेन अपनी जो नॉर्मल स्पीड है अगर उससे अपनी स्पीड बढ़ा देती है 5 km/h, तो उसने जो टाइम लगना है वो पहले से कितना टाइम लगना है, पहले से 3 घंटे कम टाइम लगना है। सेकंड केस में कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को कम कर देती है 4 km/h, तो उसको जो टाइम लगेगा वो पहले से ज़्यादा लगेगा। भाई स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यानी कि डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होनी है, बट टाइम कम ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू स्पीड। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट जो यूजुअल स्पीड उसकी है, या नॉर्मल स्पीड है, या एक स्टैंड जो भी उसकी स्पीड दे रखी है, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन अगर हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे दिस इज x km/h, ये मान लिया हमने। और अगर डिस्टेंस निकालने, क्या क्या निकालना है क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम लेट कर लेते हैं। लेट शेड्यूल्ड टाइम ये हो जाएगा y hours। अब क्वेश्चन के ऊपर डिस्टेंस करने का, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम यानी x इंटू वाई, ये तो आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं। पहला केस, ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, कुछ कम हो गई। इफ द ट्रेन हैड बीन 5 km/h नहीं फास्टर होगी, यानी एक्स ट्रेन की स्पीड कितनी होगी x+5, ट्रेन की स्पीड x+5, इट वुड हैव टेकन 3 hours लेस फ्रॉम द शेड्यूल टाइम, यानी कि जो टाइम लगता है, जो y लग रहा था y नहीं लगेगा बल्कि y-3 लगेगा, लेकिन दोनों को मिला के यानी कि जो डिस्टेंस रहेगी स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होती है वो कोई चेंज नहीं होगा। अंदर मल्टीप्लाई कराए तो एक्स वाई आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, प्लस का 5y आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन अगर बनाई जाए तो क्या कह रहा है कि अब उसने स्पीड अपनी कम कर दी। कितनी कम कर दी, 3 hours लेस टाइम लग रहा है, और स्पीड कितनी कम हुई, पहले में कम था, अब यहाँ पे 4 km/h स्लोवर, यानी x -4 हो जाएगी। तो जो टाइम लगेगा वो पहले से कितना ज़्यादा लगना है, 3 hours ज़्यादा लगना है, तो y+3 लगना है। और टाइम यानी कि जो डिस्टेंस रहेगी उसमें कोई चेंज नहीं होना है। अंदर मल्टीप्लाई तो xy + 3x -4y -12 बराबर xy, xy कैंसिल हो जाएगा तो 3x -4y इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे माइनस का 3 से यहाँ +3x, तो डायरेक्ट ऐड करने से ही काम हो जाएगा। यानी कि एडिंग इक्वेशन 1
N2, तो क्या आ जाएगा, ऐड करने से क्या आ जाएगा, तो लिख सकते हैं -3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, जबकि दूसरी है 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 12। अगर ऐड करेंगे तो ये ऐसे ही कट जाएगा, 5y में से 4y जाएगा, y बचेगा 15 और 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो y 27 आ गई। y की वैल्यू लिख देंगे किसी भी इक्वेशन में तो x निकल आएगी, y की वैल्यू अगर लिख दें तो x निकल आएगी। मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन अगर फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 इंटू वाई यानी 4 इंटू 27 इज इक्वल टू 12। इनकी मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 108 यानी 3x इज इक्वल टू 120 यानी x बराबर आ जाएगा 120/3 यानी 40। तो एक यहाँ पर आ गई 40 स्पीड होगी और जो टाइम आ रहा है वो कितना ना 27 आवर्स आ रहा है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, आप नीचे लिखेंगे, मैं चलो यहीं लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम यानी कि 40 इंटू 27 यह आ जाएगा 1080 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर। अच्छा एक बात बताइए, जाने के समय अगर दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम है तो इसका मतलब आते समय जो होगा वो अप स्ट्रीम होगा। अप स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो के अगेंस्ट, यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी है या जिस डायरेक्शन में विंड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना है उसको, तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। जबकि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो के साथ, चाहे वो विंड की फ्लो की बात करें चाहे वाटर फ्लो की बात करें। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लेट कर लीजिए कि उसकी जो सेलर है यहां पर, हाँ सेलर है, इसका मतलब हम लोग रिवर की बात, कहीं पानी की बात हो रही है। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट। तो सबसे पहला काम लिख लेते हैं हम, लेट जो स्पीड है उसकी, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, इसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। जबकि हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट मान लेते हैं हम, इसको मान लिया y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ सेलर इन डाउन स्ट्रीम अगर निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो के साथ। तो जब फ्लो के साथ चलेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, जो फ्लो की होगी यानी कि जो करंट की होगी, x प्लस वाई। और अगर यही हम अप स्ट्रीम में निकालेंगे तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितनी, जितनी स्ट्रीम की होगी जितनी करंट की होगी, तो माइनस कर दिया गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर। जाने में जब जा रहा है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हम फर्स्ट केस की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 8 और टाइम कितना है 40 मिनट। 40 मिनट को अगर आर में करेंगे तो 40/60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 0 कैंसिल ऑफ 4 2 जा 8, तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 12, पहली इक्वेशन। और अगर यही चीज़ हम अगर अप स्ट्रीम की बात करेंगे, भाई पहले केस में क्या था, डाउन स्ट्रीम था, अब क्या है अप स्ट्रीम होगा। क्यों, क्योंकि जब रिटर्न करेगा तो वो उसके अगेंस्ट चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वही रहनी है बट टाइम चेंज हो गया, 1 आवर हो गया। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8, ये सेकंड इक्वेशन होगी। दोनों को सॉल्व करना है, सिंपल सी इक्वेशन है, अगर इनको ऐड कर दें डायरेक्ट तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये y यहाँ पर कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 20 यानी x बराबर आ जाएगा 10। अगर x वैल्यू 10 इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस देयर, चूंकि यहाँ पर हमने लिखेंगे तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हो 2 किलोमीटर पर आवर फ्लो की स्पीड आ गई, जबकि जो सेलर की स्पीड है स्टिल वाटर में वो आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर।
क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा समझ लीजिए, इसमें क्या दे रखा है। इसमें दिया है अ केमिस्ट हैज वन सोल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड सोल्यूशन एंड सेकंड वन कंटेनिंग 25% एसिड, हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज टू मेक अ 10 लीटर ऑफ 40% एसिड सोल्यूशन। देखो अब समझना क्या है, एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब है उसके अंदर वाटर भी है, उसके अंदर एसिड भी है, तो एसिड का परसेंटेज पहले वाले सोल्यूशन में 50% है, 50% एसिड है पहले वाले सोल्यूशन में, और जो दूसरा सोल्यूशन उसमें 25% एसिड है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना पार्ट हम पहले सोल्यूशन का उठाएं और कितना पार्ट हम सेकंड सोल्यूशन का उठाएं, जिससे कि जो उसका कॉम्बिनेशन तैयार हो वो 10 लीटर होना चाहिए और एसिड का परसेंटेज 40% होना चाहिए। तो अगर ये मान लिया जाए कि जो पहला सोल्यूशन है कि लेट x लीटर सोल्यूशन ऑफ 50% एंड y लीटर सोल्यूशन ऑफ 25%, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक 10 लीटर ऑफ 40% सोल्यूशन। एक बात बताइए, ये x लीटर लिया गया, ये y लीटर लिया गया, और जो मिक्सचर तैयार हो वो 10 लीटर तैयार हो, इसका मतलब पहले इक्वेशन तो डायरेक्ट क्लियर हो गई हमको कि x प्लस y की वैल्यू 10 होनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, दो सॉल्यूशन है, पहला 50% है, दूसरा 25% है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना पार्ट पहले सॉल्यूशन का लिया जाए और कितना पार्ट सेकंड का लिया जाए, जिससे कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर तैयार हो वो उसकी क्वांटिटी 10 लीटर की होनी चाहिए और उसमें एसिड का जो पार्ट होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। तो पहला काम तो ये हो गया कि हमने कहा दोनों मिला के 10 लीटर होना चाहिए, तो अगर हमने इसको x लीटर लिया, इसको हमने y लीटर लिया, तो दोनों मिला के 10 लीटर होना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन 1। सेकंड केस पे आते तो यहाँ पे दिया 50%, यानी जो पहला सोल्यूशन हमने x लिया था उसमें एसिड कितना है 50%, यानी 50% ऑफ x, जबकि दूसरे में कितना होगा 25%, किसका y का, 25% ऑफ y। और ये जो पूरा आएगा, ये पूरा एसिड किसके इक्वल है 40% ऑफ 10 लीटर, यानी कि 40% ऑफ 10 लीटर। क्वेश्चन फिर से समझो, ध्यान से समझो, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। पहला सोल्यूशन x लीटर था, दूसरा y लीटर था, तो इसमें 50% एसिड है तो हमने x का 50% निकाला, दूसरा y लीटर था तो इसका 25% निकाला, दोनों मिला के जो हमारे पास एसिड आना चाहिए वो रिजल्टिंग मिक्सचर यानी कि 10 लीटर का 40% होना चाहिए। इसका मतलब इनको ऐड करने पर 10 लीटर का 40% आना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू और ये पूरी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो 100 सबके अपॉन में कैंसिल आउट कर दो तो आ जाएगा 50x प्लस 25y इज इक्वल टू 400। अभी भी अगर देखें तो 25 से डिविजिबल है, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25 और 25 से करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। दो इक्वेशन होगी हमारे पास, पहली और दूसरी। अगर हम दूसरे में से यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 में से माइनस कर दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को, तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, ये y कैंसिल और 2x में से x जाएगा, x बचेगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 6 हम लिख देते हैं, यानी ये 6 लीटर आ गया, देयरफॉर 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 लीटर। तो जो आपको मिक्सचर दिए गए हैं उसमें पहले वाले मिक्सचर का 6 लीटर ले लीजिए और दूसरे मिक्सचर का 4 लीटर ले लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं।